Hello friends, once again welcome to e-learner. इम्पॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज जो कि इस चैनल पर चल रही है, ये उसका पार्ट 5 है। 1 से लेके 4 पार्ट तक चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये वो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफ डिस्कशन का टॉपिक वीडियो जो है वो आज सुबह ही अपलोड हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको भी चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो सबसे पहले है बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज। तो जॉन बनियन का जो वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो एक्चुअली में है क्या चीज़? ये एक एक्चुअली एलिगोरिकल वर्क है जो 1678 में जॉन बनियन ने लिखा था। ये 200 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। एक्चुअली ये एक क्रिश्चियन एलिगरी है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव। आप लोग जानते हैं विलियम कॉन्ग्रीव का सबसे फेमस वर्क जो है द वे ऑफ द वर्ड, जो वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेशन कॉमेडीज भी कहा जाता है, ये पब्लिश हुआ था 1700 में। इस प्ले में 5 एक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द पोएट्स हु साइडेड विद किंग चार्ल्स द फर्स्ट अगेंस्ट द पार्लियामेंट आर कॉल्ड। तो जब सिविल वॉर हुई थी तो जो पोएट्स चार्ल्स द फर्स्ट की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे उन पोएट्स को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं कैवलियर पोएट्स या फिर कैरोलाइन पोएट्स। क्योंकि चार्ल्स द फर्स्ट जब थ्रोन पे थे तो वो थी एज ऑफ कैरोलाइन, तो इसीलिए पोएट्स को बोलते हैं कैरोलिन पोएट्स। इस कैरोलिन पोएट्स या कैवलियर पोएट्स के जो नाम हैं वो हैं रॉबर्ट हैरिक, जो प्रोमिनेंट फिगर हैं, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैर्यू एंड सर जॉन सकलिंग। नेक्स्ट देखेंगे, हियर इज गॉड्स प्लेंटी हु इज ड्राइडन रेफरिंग टू इन दिस रिमार्क। तो ये बहुत फेमस कोट है। फ्रेंड्स, कोट्स जो हैं वो आप लोग नोट डाउन करते रहा करिए और इसको रोज़ रिवाइज किया करिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हेयर इज गॉड्स प्लेंटी ड्राइडन ने रिमार्क दिया है चौसर को। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, द फेरी क्वीन, डिवाइन कॉमेडी एंड पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आर अलाइक इन वन रिस्पेक्ट, व्हाट इज इट? तो देखिए, द फेरी क्वीन जो है वो एडमंड स्पेंसर का वर्क है, डिवाइन कॉमेडी इटालियन नैरेटिव पोएम है दांते की, और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तो जॉन बनियन का वर्क है। ये तीनों ही वर्क जो हैं वो एलिगोरिकल वर्क हैं, इसीलिए यही इसमें जो है वो सिमिलर थिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, द रेस्टोरेशन प्ले राइट हु गेव ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर इज। किंग लियर जो है वो विलियम शेक्सपियर का एक ट्रैजिक वर्क है, फेमस ट्रेजेडी है, लेकिन एक रेस्टोरेशन प्ले राइट है जिन्होंने किंग लियर को हैप्पी एंडिंग बना दिया था। तो वो थे नेहम टेट। ये बेसिकली एक आयरिश पोएट थे जो कि पोएट लॉरिएट थे 1692 में। ये जो वर्क है जिसमें उन्होंने हैप्पी एंडिंग दिया है किंग लियर को, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, जो आया था 1681 में। बेसिकली उन्होंने एंड को इस तरीके से चेंज कर दिया था कि उसमें कॉर्डेलिया की एडगर से शादी हो जाती है, किंग लियर जो है वो दोबारा थ्रोन पे आ जाते हैं, और एडगर जो है वो ये प्रूव कर देता है, डिक्लेयर कर देता है कि ट्रुथ और वर्चू की लास्ट में हमेशा सक्सेस मिलती है। तो ये नेहम टेट हैं जिन्होंने एक ट्रेजेडी को शेक्सपियर की हैप्पी एंडिंग दी है। नेक्स्ट देखेंगे, द थिएटर्स वर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड इन इंग्लैंड, इन विच ईयर दे वर रीओपन्ड। तो आप लोग जानते हैं जब कॉमनवेल्थ पीरियड आया था, ओलिवर क्रॉमवेल आ गए थे, लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड, तो जो थिएटर्स थे उनको क्लोज डाउन कर दिया गया था। तो दोबारा से कब खुले थे? तो वो खुले थे दोबारा से 1660 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज डैश वॉज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश थ्रोन। जो एज ऑफ रेस्टोरेशन है उसको रेस्टोरेशन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि चार्ल्स द सेकेंड जो थे वो इंग्लिश थ्रोन पर रिस्टोर हुए थे, इसलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ रेस्टोरेशन। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट, नाउ शी इज एट रेस्ट एंड सो एम आई। दिस वॉज ए प्रपोज्ड एपिटैफ टू बी इनग्रेव्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ, हु वॉज दिस पोएट। तो ये जो लाइन्स हैं ये एक पोएट हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के एपिटैफ पे लिखवाने के लिए दिया था।
और ये पोएट कौन है? ये हैं जॉन ड्राइडन, जिनकी वाइफ का नाम था लेडी एलिजाबेथ हावर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ड्राइडन्स द मेडल इज ए पर्सनल सटायर ऑन। जॉन ड्राइडन का जो वर्क है द मेडल, जो कि सटायर वर्क है 1682 का, ये सटायर किस पे किया था उन्होंने? तो ये सटायर था शाफ्ट्सबरी पे। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्ड हैज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय डॉक्टर जॉनसन। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको कहा है? ये उन्होंने कहा है जॉन ड्राइडन को। नेक्स्ट है द नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरोलिन पोइट। तो मैंने अर्लियर आपको मेंशन किया था कि कैरोलिन पोइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हैरिग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ अवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट है मैथ्यू आर्नोल्ड का, कि जो रेस्टोरेशन है वो रियल मोमेंट है ऑफ बर्थ किस चीज़ का? मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की जो शुरुआत है वो रेस्टोरेशन पीरियड से होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगम इज ए करेक्टर दैट अपीयर्स इन ड्राइडन्स। देखिए जिमरी जो एक करेक्टर था, शीन था, कोना था, ये सब जो करेक्टर्स थे ये ड्राइडन का वर्क है। एब्सोलम एंड एकिटोफेल जो कि एक सटारिकल पोयम थी हीरोइक कपलेट में, ये पब्लिश हुई थी 1681 में। ये वर्क है जॉन ड्राइडन का। तो क्या नाम है? एब्सोलम एंड एकिटोफेल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो 18th सेंचुरी लिटरेचर की है उसको और क्या नाम देते हैं? उसको कहा जाता है एज ऑफ रीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द एपिथेट अगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू जॉन ड्राइडन बाय। तो ये जो अगस्टन एपिथेट है ये जॉन ड्राइडन को किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट देखेंगे, हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी अवर एडमिरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी को एडमिरेबल और इंडिस्पेंसिबल किसने कहा है? ये कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु इज कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज और एज ऑफ रीजन किसने बोला है? तो ये बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ये स्टेटमेंट ड्राइडन के बारे में किसने दिया है? ये दिया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। फ्रेंड्स कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसको आप लोग लर्न कर लीजिए और रिमेंबर रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, इफ पोप बी नॉट ए पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड। हु मेड दिस ऑब्जर्वेशन। तो अलेक्जेंडर पोएट के लिए ये ऑब्जर्वेशन दिया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल्स ऑफ। तो देखिए जो न्यू क्लासिकल एज है जिसका टाइम पीरियड 1660 से 1798 है, ये बेसिकली फॉलो किसके मॉडल्स को करता है? तो देखिए न्यू क्लासिकल नाम ही से सिग्निफाई हो रहा है, क्लासिकल पीरियड को दोबारा से इन्होंने जो है कि फॉलो किया है। तो बेसिकली ये लोग फॉलो करते थे रोमन क्लासिकल राइटिंग्स को। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, जेम्स द सेकेंड असेंडेड द थ्रोन आफ्टर। तो जेम्स सेकेंड जो थे वो किसके बाद थ्रोन पे आए थे? तो वो आए थे चार्ल्स द सेकेंड के बाद। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द जर्नल द टैटलर। तो द टैटलर जो एक पीरियोडिकल है, ये रिचर्ड स्टीली ने 1709 में लंदन से शुरू किया था। 1711 तक जनवरी के ये 3 टाइम्स वीकली आता था। तो द टैटलर जो है वो किसकी शुरुआत है? रिचर्ड स्टीली की। आई शैल एंडेवर टू इनलिवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है जोसेफ एडिसन का। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, रेफरिंग टू वन ऑफ हिज नॉवेल्स जोनाथन स्विफ्ट सेड, गुड गॉड व्हाट ए जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। विच नॉवल वॉज ही रेफरिंग टू। तो उन्होंने अपने ही एक वर्क को कहा है कि मैं कितना जीनियस हूँ जो मैंने ये किताब लिख दी। विच नॉवल ही वॉज रेफरिंग, तो उन्होंने ये कहा है ए टेल ऑफ ए टब, जो कि बहुत फेमस सटारिकल वर्क है। ये पब्लिश हुआ था 1704 में, जोनाथन स्विफ्ट का टेल ऑफ ए टब। तो फ्रेंड्स ये कुछ और इम्पॉर्टेंट 25 वन लाइनर्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। बाकी सारे पॉइंटर्स भी उनको भी रिवाइज करते रहिए, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो ब्रीफ वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद और भी सीरीज़ आएंगी वीडियोस की जो स्पेसिफिक राइटर्स और ऑथर्स को लेकर बनाई जाएंगी। अगर आप अपना कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए,
हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।